आर्टिकल 370 की हियरिंग में रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स के 2 दिन हो चुके हैं। डे 11 पर हुई आर्टिकल 370 की हियरिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई एंड सूर्यकांत ने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पास की है। सुप्रीम कोर्ट बेंच की ये ऑब्जर्वेशन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स पर आई है। साथ ही डे 11 पर एक और चीज सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने आई, जिस पर बेंच ने इसे एक प्रॉब्लम बताया। तो आइए डिटेल में इन 2 टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। हियरिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑब्जर्व किया कि 2019 में आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट कर दिया गया, स्टेटिंग Article 35A gives special rights and privileges to permanent residents and virtually took away the rights for non-residents. These rights included the right to equal opportunity of state employment, right to acquire property and right to settle in Jammu and Kashmir. आपकी जानकारी के लिए बता दो कि परमानेंट रेजिडेंट्स में वो लोग इंक्लूड होते हैं जो हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट्स थे इन 1927, जब जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था प्रायर टू इट्स एसेशन टू द इंडियन डोमिनियन इन 1947। आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370, जिसने परमानेंट रेजिडेंट्स के एक्सक्लूसिव राइट्स टू परचेज लैंड, सीक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अदर बेनिफिट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को डिमार्केट कर दिया। जिन्हें ये प्रिविलेजेस नहीं मिले उन्हें नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स में काउंट किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोट किया कि आर्टिकल 35A ने इन स्पेशल प्रिविलेजेस को इम्यूनिटी भी ग्रांट की थी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। सॉलिसिटर जनरल ने यूनियन की तरफ से प्रेजेंट होते हुए इस पे एग्री किया और पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 35A के कंटेक्स्ट में 1927 को एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया टू डिटरमाइन हु क्वालिफाइज एज परमानेंट रेजिडेंट्स। This resulted in a situation where rights are denied to people who have been living in the region for decades. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर वुमेन नॉन रेजिडेंट से शादी करती है तो वो अपने राइट्स खो देती है। He submitted this artificially created class of permanent residents alienated people who did not fall within the category. Article 35A further mandated that any law which provides for these special privileges to this class would not violate fundamental rights like Articles 14 right to equality, 19(1)(f) and 31 then right to property, 19(1)(e) right to settle anywhere in the country, and even Article 21 right to life and personal liberty, and 22 protection against preventive detention. That demarcating line between permanent residents and non-residents did this for decades together. It was unthinkable in a constitutional democracy. The government of India and the state government of Jammu and Kashmir added Article 35A. उनके इस आर्ग्यूमेंट पे पॉइंट आउट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि करंट यूनियन गवर्नमेंट खुद को अपने प्रेडिसेसर से अलग नहीं कर सकती। तो मेहता ने कहा कि वो बस 2019 में किए गए अपने इस करेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। He replied, I am not saying that or this government. Our government is what I say. The mistakes of the past should not befall the future generations. मेहता ने कोर्ट को बताया कि आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट फ्लो में हिंड्रेंस था और क्लास ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स को मिसगाइड किया गया और ये विश्वास दिलाया गया कि वो एक प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं। He submitted, here in this case we have 2 major political parties defending Articles 370 and 35A, but now the people have realized what they lost all those years. Investments, tourism, etc. have started now. Hotels are being built and 16 lakh tourists have visited Jammu and Kashmir. मेहता जहां एक और अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मन में कई सवाल थे और ऐसे ही कुछ सवाल उन्होंने मेहता से पूछे। उन्होंने कहा कि क्या सेंटर ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते समय प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को अधेयर किया था। चीफ जस्टिस सेड the abrogation was facilitated by first dissolving the Jammu and Kashmir state legislature and then proclaiming president's rule under Article 356 on the ground of breakdown of constitutional machinery in the state. CJI ने पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो में ये मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को कंसल्ट करे बिफोर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ अ स्टेट।
The proclamation of President's rule in December 2018 had done away with the applicability of the proviso to Article 3, जिस पे मेहता ने इंसिस्ट किया, but the Parliament assumed the role of Jammu and Kashmir State Legislature. This is usually done. Chief Justice of India ने उनके इस स्टेटमेंट पर पूछा, So are you saying that the Parliament would then give its view to itself about the alteration of Jammu and Kashmir from a state to union territories and also enact the law for reorganization of the state? Would that really be consistent with the federal structure? लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने एश्योर किया कि जम्मू एंड कश्मीर अब भी एक स्टेट है फॉर ऑल पर्पसेस. He said, It is a state with a legislature, everything. Only the police powers are with the president. It was a very detailed reorganization. Day 12 की हेयरिंग में आगे और हमें क्या सुनने को मिलता है देखते हैं. डे 11 की हेयरिंग में एक और चीज सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आई. हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये न्यूज बेंच के सामने लेकर आए. सिब्बल told the court that Dr. Bhatt was suspended after he argued against the abrogation of Article 370 in the Apex Court, जिस पे मेहता ने कहा कि उन्हें भी इसके बारे में न्यूज़पेपर से पता चला है. मेहता ने कहा कि इसके अलावा और भी इश्यूज थे. तो सिब्बल ने रिप्लाई किया, Then he should have been suspended earlier. Why now? This is not fair. जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल से रिक्वेस्ट किया कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करे to ascertain the reasons behind the professor's suspension. Chief Justice of India stated, If there is something else, then it is fine. But if due to appearance in the court, then please look into it. जस्टिस B.R. गवई ने भी इस पे अपना रिमार्क देते हुए स्टेट किया कि अगर ये सस्पेंशन प्रोफेसर के इस केस में अपेयर होने की वजह से है, then it was indeed retribution. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर जहूर अहमद भट्ट was suspended by Jammu and Kashmir administration on August 25. He had appeared as a petitioner in person in an interlocutory application in Article 370 matter and argued before the Constitution bench on August 23. जिसके बाद यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया कि भट्ट will remain attached in the office of Director School Education Jammu during the period of suspension. So, this was all related to the conflict on Article 35A and the suspension of professor by Jammu and Kashmir administration. इन दोनों मामलों पर आपका क्या विचार है? Tell us and keep following us for more news.